बुरे तो फंस गए हैं जी। बुरे फंस गए हैं फैजल खान उर्फ खान सर। पहले खान सर के द्वारा क्या कहा गया कि गोली चली, कि एविडेंस कहाँ है गोली चलाने का, तो खान सर भी बाद में मुकरे थे। तो पटना पुलिस गई इस वीडियो को सत्यापित करने के लिए। भाई ये जो वीडियो आया है उसका क्या, ये दोनों कौन है, खान सर के द्वारा बताया जाता है ये दोनों मेरे सुरक्षा कर्मी हैं, किस किस धाराओं में केस दर्ज की है फैजल खान पे, वो तमाम चीजें चली। खान सर के कहने पे ये दोनों गनर ने खुद माना है, सुरक्षा कर्मी जो है, कि खान सर के कहने पे हमने गोली चलाई है। थाने से सीधे आपको जमानत नहीं मिलेगी। कोचिंग संस्थान वाला, बिल्कुल आपने सही कहा, कोचिंग संस्थान वाला, जिसमें फैजल खान अपने स्टूडेंट को ये कह रहे हैं कि किस परिस्थिति में उनके द्वारा गोली चलवाई गई। राबरी आवास को खाली करवाने का मामला उठा जी। उसके बाद क्या क्या हुआ, सम्राट चौधरी ने एक टिप्पणी की, सुरक्षा क्या की गई। और वो देखिए एक नियम होता है कि बैठक होती है, उसके आधार पर तय होता है कि किस किस वीआईपी को किस तरह की सुरक्षा मुहैया करवाई गई। जो हमसे पंगा लेगा हम उसी भाषा में उसको जवाब देंगे, यही सम्राट चौधरी का अंदाज है। तुम गोली चलाओ मैं देख लूंगा, वाह जी वाह, ये वो खान सर के बोल हैं जिन्हें आप अपना गुरु मानते हैं, गॉड फादर मानते हैं। बड़ा खुलासा करेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं हमारे चैनल हेड अमित झा सर और मैं प्रिया राज। आप देखना शुरू कर दिए हैं स्वराज पोस्ट। देखिए वायरल क्या है शो में हम खुलासे करते हैं, लेकिन आज पर्दाफाश होगा उस खान सर का, और साथ ही साथ बिहार सरकार में जो अभी सिक्योरिटी को लेकर घमासान मचा हुआ है। सर, खान सर जिसे अपना आइडियल लोग मानते हैं, पूजते हैं खान सर को, लेकिन ये जो मामला हुआ है अब गिरफ्तारी उनके सिर पर लटक रही है, और गिरफ्तारी भी ऐसी कि शायद खान सर अपना जीवन जेल में ही काटे। देखिए बुरे तो फंस गए हैं जी। बुरे फंस गए हैं फैजल खान उर्फ खान सर, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि पटना पुलिस ने खुद उन पे एफआईआर दर्ज किया है। और पटना पुलिस ने जब एफआईआर दर्ज किया है तो ये तय मानिए कि उनकी गिरफ्तारी भी तय है। उन पे 2 एफआईआर अब हो चुके हैं, एक रोशन आनंद सर के द्वारा करवाया गया था ज्ञान बिंदु वाले के डायरेक्टर के द्वारा, और दूसरा जो है वो पटना पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। देखिए पटना पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों किया, और देखिए मैं पटना पुलिस को भी इसमें क्लीन चिट नहीं देने जा रहा हूं। इस पूरे वीडियो में पटना पुलिस भी सवालों के घेरे में आज होगी जी। पहला सवाल, जिस दिन ये घटना घटी थी, पहले खान सर के द्वारा क्या कहा गया कि गोली चली है, 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई है। 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई है। और पटना पुलिस ने जब सीसीटीवी खंगाला जो खान सर के द्वारा दिया गया था, उसमें गोली जैसी कोई चीज नहीं थी। बिल्कुल, क्योंकि अपने द्वारा जो गोली चलाई गई वो तो सीसीटीवी फुटेज देंगे नहीं ना। तो पटना पुलिस ने कहा कि भाई गोली चलाने का कोई एविडेंस नहीं मिला है। हाँ, मारपीट हुई है, हमला हुआ है, सिर फोड़ा गया है। और जो खान सर के द्वारा भी एफआईआर किया गया, जब पटना पुलिस ने कहा कि एविडेंस कहाँ है गोली चलाने का, तो खान सर भी बाद में मुकरे थे और उन्होंने कहा था हमला हुआ है। उसके बाद मेरे इंटरव्यू में कहा था कि नीच वाली हरकत इन लोगों ने की है। लेकिन सेकेंड डे जब वीडियोज आ जाते हैं, वीडियोज में क्या है भाई, वीडियोज में ये दावा किया गया कि खान सर के आदमी खुद फायरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। और जब इस वीडियो पे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई ज्ञान बिंदु इंस्टीट्यूट के द्वारा, और उसके बाद छात्रों का प्रोटेस्ट, छात्रों का ऐसा प्रोटेस्ट, देखिए बड़े बड़े प्रोटेस्ट मैंने देखे, लेकिन कल गांधी मैदान में जिस तरह से जो भीड़ थी, इतना भीड़ अब सामान्य रूप से नेताओं के साथ भी नहीं आती है। तो पटना पुलिस पे भी दबाव था। तो पटना पुलिस गई इस वीडियो को सत्यापित करने के लिए। भाई ये जो वीडियो आया है उसका क्या, अब देखिए पटना पुलिस ने एक एक लाइन तमाम बारीकी से लिखा है कि कैसे भाई हम गए थे। तो पटना पुलिस बताती है कि हम वीडियो के आधे को सत्यापित करने के लिए खान इंस्टीट्यूट, ग्लोबल इंस्टीट्यूट पहुंचते हैं खान सर के पास, पूछते हैं भाई ये दोनों कौन है। खान सर के द्वारा बताया जाता है ये दोनों मेरे सुरक्षा कर्मी हैं। इनके पास लाइसेंसी हथियार है जो नोएडा से मंगाया गया है। तो वो पुलिस के द्वारा कहा जाता है इन दोनों को बुलाइए। सर आपके हाथ में एक पेपर दिख रहा है, हम चाहेंगे कि आप हमारे स्वराज पोस्ट के दर्शकों को ये पेपर दिखाएं, क्योंकि नहीं बिल्कुल ये छात्रों को भरमाया भी जा रहा है। ये पेपर स्क्रीन पे चलेगा। पटना पुलिस ने क्या क्या लिखा है,
किस किस धाराओं में केस दर्ज की है फैजल खान पे, वो तमाम चीजें चलेंगी। देखिए, अब तक आप सोच रहे थे कि आपके खान सर दूध के धुले हैं, लेकिन ये एफआईआर कॉपी हर कुछ बयां कर रही है। जी सर। तो उसके बाद उन दोनों को बुलाया जाता है और बड़े प्यार से कॉन्फिडेंस में लेके खान सर को कहा जाता है कि हमें इन लोगों से पूछताछ करनी है। पहचान जब हो जाती है कि यही दोनों गनर है, उसके बाद जब पुलिस पूछताछ करती है तो दोनों गनर के द्वारा क्या कहा जाता है कि हाँ सामने वाले की तरफ से हमला हुआ। तब खान सर के द्वारा ये कहा गया कि हमला हो रहा है, इंतजार किस चीज का कर रहे हो, गोली चलाओ, जो होगा मैं देख लूंगा। यानी खान सर के कहने पे ये दोनों गनर ने खुद माना है, सुरक्षा कर्मी जो हैं, कि खान सर के कहने पे हमने गोली चलाई है। फिर इतना ड्रामा, इतना ढोंग क्यों रचा जा रहा था? उसके बाद देखिए जो एफआईआर दर्ज की गई है वो क्या है, लास्ट में मैं बताता हूं। खान सर उर्फ फैजल खान एवं अन्य अज्ञात खान सर के सहकर्मी द्वारा नाजायज रूप से आम जनों में दहशत एवं भय व्याप्त करने के लिए गोली फायर करवाने के आरोप सुसंगत धाराओं के अंतर्गत औपचारिक रूप से प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा की जाए। और कदम कुआं थाना में खुद पटना पुलिस यानी कदम कुआं थाना ने ही ये केस दर्ज करवाया है। और जो धारा लगी है 109 बीएनएस। प्रिया, 109 बीएनएस आप खुद पढ़ रही थी खबर करने से पहले कि क्या धारा है, अटेम्प्ट टू मर्डर। अटेम्प्ट टू मर्डर यानी पहले जो आप जिसे 307 के रूप में जानते थे, हत्या या हत्या करने का प्रयास, मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर, यही है 109 बीएनएस। अब इसमें देखिए दो तरह की सजा होती है। अगर सामने वाले व्यक्ति को हर्ट करते हैं तब तो भाई आजीवन कारावास का भी प्रावधान है जी। और नहीं तो 10 साल और जुर्माना। अच्छा, 10 साल और जुर्माना मतलब क्या, यानी थाने से सीधे आपको जमानत नहीं मिलेगी। थाने से जमानत कब तक है, 7 साल से कम की सजा में आप डायरेक्ट थाना से जमानत ले सकते हैं, या थाना आपको जमानत दे सकती है, गिरफ्तारी नहीं होती है, लगाना पड़ेगा जी। अब देखिए बुरे इसलिए फंस गए हैं क्योंकि अटेम्प्ट टू मर्डर, अन्य भी धाराएं लगी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण धारा आर्म्स एक्ट और अटेम्प्ट टू मर्डर। अब फैजल खान तो फंस गए। अच्छा, एक वीडियो और उसके बाद वायरल हो रहा है, वो भी कहेंगे हमारे स्क्रीन पे चला देने के लिए। प्रिया, कौन सा वाला? कोचिंग संस्थान वाला, बिल्कुल आपने सही कहा, कोचिंग संस्थान वाला, जिसमें फैजल खान अपने स्टूडेंट को ये कह रहे हैं कि किस परिस्थिति में उनके द्वारा गोली चलवाई गई। लोग कह रहे हैं ना कि भाई आप छात्र को पढ़ा रहे हैं या भड़का रहे हैं, आप तो छात्रों की यार में खुद का सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं। सवाल भी तो है कि ये शिक्षक है, इन्हें उस कोचिंग संस्थान में शिक्षा देनी थी, मैथ पढ़ाते, गणित पढ़ाते, लेकिन वो क्या पढ़ा रहे हैं कि क्यों गोली चलानी पड़ी। ये किस तरह के शिक्षक है सर? वही मैं कह रहा हूँ, और इसलिए ट्रोल भी हो रहे हैं, और देखिए कहानी यही है कि सम्राट राज में अगर ज्ञान बिंदु वाले डायरेक्टर गए हैं तो ये ग्लोबल इंस्टीट्यूट वाले भी जाएंगे। फैजल खान भी जेल जाएंगे, ये तय मान लीजिए। हो सकता है हमारे खबर लगने से पहले गिरफ्तारी हो जाए जी। ये भी हो सकता है कि हमारे खबर लगने के कुछ घंटे के बाद गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन गिरफ्तारी तय है। और ये भी कहा जा रहा है, देखिए लोग तो सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि पिछले वाले दरवाजे से फैजल खान फरार हो चुके हैं, भागने की कोशिश में लग चुके हैं पूरी तरह से। ये भी खबरें आ रही हैं, हालांकि उसका कोई ऑथेंटिक नहीं है। सोशल मीडिया पे इस तरह के खबरें आ रही हैं। सोशल मीडिया पे ये भी चर्चा है कि जिस कोचिंग संस्थान में खान सर अपने छात्रों से पूरी जो वारदात हुई थी उसके बारे में बता रहे थे, साथ ही कोचिंग का फीस कम करने का भी बात वो कहे हैं। नहीं, वही उन्होंने ये कहा कि अगर मेरी गिरफ्तारी होती है, कोचिंग बंद होता है, तो छात्रों को अब ज्यादा फी देना होगा। यानी छात्रों को उकसा रहे हैं कि अगर मेरी गिरफ्तारी हुई तो आप विरोध कीजिए, आप मेरे लिए सड़क पे उतरिए। अच्छा जी। और पटना पुलिस आप देख लीजिए कि आज तमाम बड़े पुलिसकर्मी बैठ चुके हैं, मीटिंग कर चुकी है, क्योंकि देखिए इन लोगों के साथ स्टूडेंट तो बच्चों को कैसे भरमाया जा रहा है। बिल्कुल, बच्चों का सपोर्ट तो इन लोगों के पास है, बिल्कुल, क्योंकि हम आपकी तरह बच्चे जो हैं वो हर चीज को पढ़ते और देखते नहीं, वो लोग इमोशन में बातें हैं, और उसी इमोशन का फायदा ये ऐसे टीचर्स उठाते हैं। क्योंकि देखिए बच्चे शुरू से उनको देख रहे हैं। बिल्कुल, और इसलिए पटना पुलिस ने हर एक चीज की मार्किंग कर ली है, कैसे टांगना है। और आज देर रात
टांगने की तैयारी है। सर यही खान सर थे जो उस रात पूरा तारीफ का पुल बांधे थे, सम्राट की पुलिस ये वो किए थे, और आज बदल गए, पुलिस लेट से पहुंची, ऐसा कह रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई परिस्थितियों के हिसाब से बयान चेंज करना ये लोग जानते हैं ना, परिस्थितियों के हिसाब से ये लोग बयान चेंज करना जानते हैं। खैर अब देखिए कितने घंटे और आज़ादी। बिल्कुल। एज अ जर्नलिस्ट सर आप क्या मानते हैं, क्या शिक्षक को ऐसा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो भाई देखिए, जो शिक्षक पढ़ाने के अलावा तमाम लफाफेबाजी करता है, और ये सिर्फ मैं फैजल खान की बात नहीं कर रहा हूँ जी, मैं इन तमाम ये जो डिजिटल टीचर है ना, मतलब मैं तमाम डिजिटल टीचर को गलत नहीं कर रहा हूँ, कोई लोग पढ़ाते भी हैं, लेकिन पढ़ाने के अलावा कई टीचर से बाकी बातें आप करवा लीजिए कि भैया हम 30 मार खां, तो हम ये, तो हम वो, तो दुनिया में ये हो रहा है, तो फलना गोदी मीडिया, तमाम बकवास आप करवा लीजिए। लेकिन पढ़ाई के अलावा अगर आप बकवास करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप खुद के वायरल होने के लिए, आप यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम से पैसा बनाने के लिए, रील से पैसा बनाने के लिए आप स्टूडेंट का करियर बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो अभी सम्राट सरकार चल रही है, ऐसे में सिक्योरिटी को लेकर तमाम तरह की अपडेट आती रहती है, कभी किसी को सुरक्षा मुहैया कराया जाता है, लेकिन लालू परिवार पर मुश्किलें सर कम नहीं हो रही है, उनका बढ़ाने की जगह और घटते नजर आ रहा है। नहीं देखिए, सम्राट चौधरी ने घर छोड़ा तो कुछ तो उधर से भी घटाया जाएगा ना, कुछ अपना घटाया, कुछ हम देंगे तो कुछ तुमसे भी तो लेंगे। यही सम्राट चौधरी वाला क्रियाकलाप चल रहा है। देखिए हुआ क्या इस पूरे मामले में समझिए, राबरी आवास को खाली करवाने का मामला उठा जी। उसके बाद क्या क्या हुआ, सम्राट चौधरी ने एक टिप्पणी की, उसके बाद आरजेडी हमलावर हुई, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि सम्राट चौधरी ने तो प्रधानमंत्री से भी ज्यादा बड़ा बंगला रखा है। बिल्कुल। तेज प्रताप यादव भी उस लड़ाई में कूद गए, जो तेज प्रताप यादव बीजेपी के करीब नजर आने लगे थे, वो उस लड़ाई में कूद गए। और किसी भी बेटे को खराब लगेगा, उन्होंने भाई उन्होंने अपनी माँ का साथ दिया। तब अब कल देखिए 2 खबरें आई, एक खबर आई कि भाई सम्राट चौधरी ने 5 देश रत्न मार्ग को एक अन्य मार्ग, जो लोक भवन अब कहा जाता है जी, तो उसे अलग कर दिया। यानी अब 5 देश रत्न मार्ग एक अन्य मार्ग का हिस्सा नहीं है। तो आवास जो बढ़ाया गया था वो घटा दिया गया। सुरक्षा क्या की गई, और उस देखिए एक नियम होता है कि बैठक होती है, उसके आधार पर तय होता है कि किस किस वीआईपी को किस तरह की सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। तो लालू राबड़ी को Z+ सुरक्षा थी जी, लेकिन अब उसे हटा दिया, खत्म कर दी गई। लेकिन बतौर पूर्व मुख्यमंत्री जो सुरक्षा का नियम बना है बिहार में जी, वो रहेगा। बतौर पूर्व मुख्यमंत्री जो सुरक्षा सरकार मुहैया करवाते रहती है कि एक बुलेट प्रूफ गाड़ी, उसके अलावा जितने गार्ड्स, होम गार्ड दिए जाते हैं, वो तमाम चीजें रहेंगी। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान तेज प्रताप यादव को हो गया। वाई से हटाकर सीधे एक गार्ड बतौर पूर्व मंत्री के नाते आपको मिलेगा। अब आप ये मत सोचिए कि आप लालू यादव के बेटे थे तो आपको Y+ सिक्योरिटी मिली थी, तो वाई सिक्योरिटी को हटा के आपको बतौर पूर्व मंत्री एक गार्ड मिलेगा। राजश्री यादव की सुरक्षा नहीं घटाई गई है, तेजस्वी यादव की पत्नी है, लालू यादव की बहू है, तो उन्हें एक महिला गार्ड मिलेगा। मीसा भारती और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा में भी कोई कटौती नहीं की गई है। तो नुकसान किसे हुआ है, लालू राबड़ी को और सबसे ज्यादा तेज प्रताप यादव। तो सर सवाल ये भी तो है कि जिस तरह से सम्राट चौधरी इतना एक्टिव रहते हैं, यानी सम्राट सरकार में भौकाली नहीं चलेगा। लोग भौकाली बनाकर रखते थे कि मेरे पास इतने गार्ड्स हैं, ये है वो, हर कुछ छीनता नजर आ रहा है। यानी कि 0 टॉलरेंस के बाद अब भौकाली हटाने वाला। भौकाली मत कहिए, आप ये कहिए कि जो हमसे पंगा लेगा हम उसी भाषा में उसको जवाब देंगे। यही सम्राट चौधरी का अंदाज है, और इसी के साथ आपको उनके राज में रहना होगा कि भैया हमें छेड़ो नहीं, छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। अब आप आकलन कर सकती हैं, गलत है, सही है, जो है, आप इस डिजिटल मीडिया पे चर्चाएं होते रहेंगे, लेकिन सम्राट चौधरी का अंदाज यही है, भैया हमें छेड़ो नहीं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। यही हुआ है
तेज प्रताप यादव और लालू यादव और राबड़ी देवी के साथ। रोहिणी कैसे बदल गई सर? काफी आक्रामक हो गई है इस अपडेट आने के बाद से, पूरा सोशल मीडिया पर सम्राट चौधरी को घेर रही है। नहीं, तो रोहिणी आचार्य तो हमेशा से, कभी देखिए रोहिणी आचार्य से तेजस्वी यादव से उनका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, हाँ। अनबन हो सकता है, लेकिन कभी वो अपने पिता और अपने माता के खिलाफ नहीं गई हैं। पिता को तो हमेशा से उन्होंने आराध्य कहा है। और रोहिणी आचार्य देखिए पॉलिटिक्स के इतर रोहिणी आचार्य की का एक पहचान तो है कि बेटी पिता कन्यादान करता है, लेकिन एक बेटी ने अपने किडनी दान नहीं, जीवन दान किया। तो वो तो रोहिणी आचार्य के साथ हमेशा उनका प्लस रहेगा। तो देखिए वायरल क्या है में आज हमने तमाम वो अपडेट आपके बीच रखी। खान सर, वही खान सर जिसे शिक्षा जगत के जानी माने और गुरु कहा जाता है, वो गुरु अब क्या होगा आगे देखना होगा। क्या वाकई जेल की रोटी खाएंगे खान सर आपके, या फिर देखिए दूसरी तरफ देखा जाए तो सम्राट की सरकार में चाहे आप कितने भी बड़े पद पर हो, लेकिन भौकाली नहीं चलेगी। तो बने रहिएगा, और भी नए अपडेट लेकर आएंगे कल के शो में। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री